तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने पिछली क्लास के अंदर 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज चालू करी, जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 30 तक हर एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लिए। यकीन मानो वो क्वेश्चन एकदम टॉप नॉच के क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत डीपली ट्रिकी, हर तरीके के क्वेश्चन। और मैंने आपको काफी सारे शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताए। तो आज उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे क्लास। और कल भी एमसीक्यू की एक वीडियो और आएगी क्लास, उसके अंदर हम लोग पूरा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कोई छोटे मोटे एमसीक्यू नहीं है क्लास, हर एक एमसीक्यू क्लास बहुत बेहतरीन एमसीक्यू है, आपको उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि एमसीक्यू 20 मार्क्स का आता है। आप सारी प्रिपरेशन कर रहे हो तो 20 नंबर के एमसीक्यू में क्लास अगर 8-10 भी गलत चले गए आपके तो सीधे 10 नंबर का झटका। तो आप अच्छे से वीडियो सेशन एंड तक देखना, तुम्हें पूरा समझ आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 31 से। 30 तक हम लोगों ने बना लिया था, अब हम 31 से शुरू करते हैं। Which of the following is included in traditional classification? देखो आज जो आप रेशियो पढ़ते हो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये क्लास मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो रेशियोज किस में बटे हुए थे? ये तो मॉडर्न हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो, ये तो क्लास नए। देखो नए नए हटा दो, सिंपल सी बात है, नए नए हटा दोगे तुम्हें तुम्हारा पुराना पता चल जाएगा। यानी कि सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट और सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, यानी ए फिफ्थ पॉइंट, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ए ऑप्शन करेक्ट है। 32 क्रेडिट परचेज है 9,60,000, कैश परचेज है 6,40,000, क्रेडिटर्स है 2,40,000 के, बिल पेबल 80,000 के, एवरेज पेमेंट पीरियड। देखो यार, सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालो, तभी आप एवरेज पेमेंट पीरियड निकाल सकते हो। नहीं तो आप क्लास पेमेंट पीरियड का एक और फॉर्मूला लगा सकते हो। पेमेंट पीरियड का जो फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट, अच्छा पेमेंट पीरियड है ना, नेट क्रेडिट परचेज है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, ये तो आप पहले ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालो और फिर क्लास 1 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ्स, आपका आंसर आ जाएगा। और ये मंथ्स में आ रहा है इसलिए क्लास में 12 से मल्टीप्लाई किया, डेज में आ रहा होता तो मैं 365 से मल्टीप्लाई करता। ओके, तो इसमें मुझे बताओ क्रेडिट परचेज कितना है? 9,60,000। हमें कैश परचेज से कुछ भी मतलब नहीं है, रफ है तो मैं रफ ही करूंगा। 9,60,000 क्रेडिट परचेज है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को मिला दो क्लास, कितना हो गया? क्रेडिटर्स कितना है? 240 और 80, 320, 3,20,000। अब सॉल्व करो क्लास, 3,20,000 अपॉन 9,60,000 इंटू 12, 3,20,000, 9,60,000 इंटू 12, तो ये क्लास आ रहा है 4, यानी कि आंसर क्लास आ गया 4 मंथ्स, राइट। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को दोनों को जोड़ के आधा नहीं किया। बेटा आधा नहीं करना होता है, जब ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग बिल्स पेबल दिया होता है तब आधा करते हैं जोड़ के। अगर खाली क्रेडिटर्स या बिल पेबल दिया हुआ है तो आप उसी से डिवाइड दोगे, आधा नहीं करना होता तब। ओके, नेक्स्ट, इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 7 लाख। अच्छा हाँ, मैंने पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन में नई रेशियो बोल दिया था निकालने के लिए, क्लास उसको नहीं निकालना आपने, नए पार्टनर की शेयर गिवन नहीं थी, मुझे पता नहीं था। कृपा वाला क्वेश्चन जो था उसमें नए पार्टनर की आपकी गिवन नहीं थी, तो नई रेशियो क्लास आप नहीं कैलकुलेट करोगे उसमें, ठीक है। इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो क्लास आपको दे रखा है कितने का? 7 लाख का। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो आपको दे रखा है 7 लाख का। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है क्लास 1 लाख का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6,40,000। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी, इफ क्रेडिट सेल्स दिया हुआ 7 लाख, कैश सेल्स दिया है 1 लाख, तो यानी कितना हो गया? 7 + 8, 8 लाख। तो नेट सेल्स कितनी आ गई क्लास आपकी? 8 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी COGS ये आ गया आपका 6,40,000। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी, तो जीपी का फॉर्मूला क्या है? जीपी। अब ये घटाओ क्लास 1,60,000, तो 20% ही आएगा। 8 लाख का 20% ही 1,60,000 होता है। तो चेक करो कहीं है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, राइट। आपको कैश सेल दिया है, क्रेडिट सेल दिया, दोनों जोड़ा टोटल सेल आ गया। सेल्स में से कॉस्ट घटाया, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, जीपी रेशियो। नेम द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्लास मेरी बात सुनो, मैंने आपको बैलेंस शीट से सिखाया था, मैंने कहा था ये पूरा का पूरा क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड और आता है नॉन करेंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करेंट लायबिलिटी घटाएंगे तो इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर तुम सारे बच्चे मुझे कमेंट बताओ, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉन करेंट एसेट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉन करेंट एसेट वो क्या होगा? ये आपको बताना है, ठीक है। 35 वाई लिमिटेड, हाँ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को 0 मान रहा हूँ मैं उसमें, तो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉन करेंट एसेट इफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर 0, तो आपको बताना क्या डिफरेंस आएगा। वाई लिमिटेड ने इशू किया 60,000 8% डिबेंचर 100 एच डिस्काउंट, हमें पता क्या डिस्काउंट है? रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो रिडीम जो होगा वो 10% प्रीमियम पर होगा, यानी कि जो लॉस ऑन इशू आएगा वो 10% आएगा, यानी कि 10 रुपए 60,000 इंटू 10 कितना आएगा? 6 लाख। बैलेंस इन SPR
बिफोर इशूइंग डिवेंचर वॉज 13 लाख, सबसे पहले आपके पास जो एसपीआर था वो था 13 लाख का, एंड बैलेंस आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 3,40,000। अच्छा सुनो मेरी बात, पहले तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था कितने का, 13 लाख, अब तुम्हारे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो है 3,40,000, तो कितना तुमने राइट ऑफ कर दिया, 13 लाख माइनस 340, तुमने राइट ऑफ कर दिया 9,60,000, ये 6 लाख है, तो 3,60,000 तुमने क्या राइट ऑफ किया होगा, डिस्काउंट ऑन इशू, यानी कि डिस्काउंट ऑन इशू को तुमने राइट ऑफ किया होगा 3,60,000। कितने शेयर्स हैं, 60,000, तो 60,000 से डिवाइड दे दो, यानी कि 6 रुपए का क्लास डिस्काउंट ऑन इशू है, और क्योंकि फेस वैल्यू 100 है तो 6 रुपए मतलब 6%, 100 रुपए का 6% ही 6 रुपए बनता है, तो 35 का बी ऑप्शन करेक्ट है। लल्लू, अ पार्टनर विड्रॉ 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड इंटरेस्ट ड्राइंग दे रखा है क्लास 3,900, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ये इंटू 12, और पूछा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें नहीं पता कितना रेट है, तो मैं x/100 मान लेता हूँ, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग का टाइम फैक्टर है 6.5/12। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो ये हो गया 3,900 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा क्लास 100, ठीक है, 100 इंटू एक्स इंटू 6.5, पॉइंट हटेगा, जीरो कट जाएगा क्लास, ये 650 हो गया, डिवाइड भेज दो 650, एक्स की वैल्यू निकल आएगी 3,900 डिवाइड बाई 650, ये आ गया 6%, तो क्लास कितना है इंटरेस्ट 6%, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से घुमा फिरा के आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। मैंने बहुत ट्रिकी, जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, जो घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिंपल तो आपको पता है। अब एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ड्राइंग किधर साइड आएगा ये तो पता है आपको, लेकिन इंटरेस्ट ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होगी ये भी आपको मे भी पता हो, लेकिन रेट कैसे निकलेगा वो भी हमने यहाँ देख लिया। जो नहीं दे रखा एक्स मान लो। द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ सूची लिमिट इज 1,60,00,000, नॉमिनल वैल्यू इज 100, देयर वाज नो कॉल्स इन एरियर टिल फाइनल कॉल, फाइनल कॉल तक कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है, द फाइनल कॉल वाज पेड ऑन 1.5 लाख 1,55,000। एक बात बताओ, आपने जो इशू किया था वो 1,60,000 शेयर्स इशू किया, फाइनल कॉल आपने मंगवाई 1,55,000 शेयर्स थे, यानी कि 5,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया। द कॉल्स इन एरियर जो है वो 1,25,000 है, 1,25,000 रुपये नहीं आया 5,000 शेयर से, तो यानी कि 25 रुपये है क्लास क्या फाइनल कॉल की वैल्यू, 5,000 ने 25 के हिसाब से 1,25,000 नहीं दिया, यानी कि 37 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नॉमिनल शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल को ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं क्लास, कंपनी लाइफ टाइम में कितने शेयर्स मंगा सकती है, द पार्ट ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल विच इज इशू बाय द कंपनी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड, ये भी नहीं है क्लास, ये इशू है सब्सक्राइब है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन ऑथराइज टू इशू, ये करेक्ट है, इसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल। 39, राज मनोज वासु 3 पार्टनर्स है क्लास, इनकी रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। मनोज की डेथ हो जाती है 30 जून को, अप्रैल में जून 3 महीने वर्किंग किया, लॉस फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 30 जून इज इतना, तो क्लास आपको इतने का लॉस हुआ है। राज एंड वासु डिसाइड दैट शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 3/2, व्हाट विल द इफेक्ट फ्रॉम 1 ऑफ जुलाई, द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द शेयर ऑफ लॉस इन द डेट ऑफ डेथ। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलती कर बैठेंगे इसमें। सबसे पहली चीज आपको इसमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, राज मनोज और वासु का गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हाँ, जिसकी किसकी डेथ हो रही है, राज और वासु, मनोज तो चला ही गया, राज और वासु का, तो राज का न्यू कितना है 3/5, ओल्ड कितना है 2/5, ठीक है, और नहीं दोनों का न्यू 3/5 2/5 है, ओल्ड कितना राज का 3/6, राज का जो ओल्ड है 3/6, और जो वासु का ओल्ड है क्लास वो आपको कितना दे रखा है, वासु का 1/6, ये है 1/6, ये 30 आ गया, 18 माइनस 15 3/30, ये भी 30 आ गया, 12 माइनस 5 6 दूनी 12 5 5 7 7/30, सो 3 एक सेकेंड क्लास 3/7, ये आपका गेनिंग रेशियो आ गया, ठीक है, कितना है क्लास 3/7, ये आपका क्लास आ गया गेनिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि एंट्री जो पास करते हैं ना वो क्या करते हैं, रिमेनिंग टू डिसीज, तो रिमेनिंग कौन कौन है, राज वासु टू मनोज, पर इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है तो उल्टा हो जाएगा, मनोज डेबिट टू राज टू वासु, तो मनोज डेबिट टू राज टू वासु, तो कितना है क्लास यहाँ पे मनोज को कितना मिलेगा, 45,000 पूरे फॉर्म का है, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का जो लॉस है वो 45,000 है, आप उसका हिस्सा निकालो जिसकी डेथ हो रही है मनोज की, तो मनोज का हिस्सा कितना है क्लास 2/6, ठीक है, 2/6 जो बनेगा 15,000 रुपये, तो ये हो गया 15,000 रुपये, 10 से डिवाइड दोगे तो क्लास 1500 इंटू 3 4500 और माइनस 15,000,
7/10 ये आएगा क्लास 10,500। तो मनोज डेबिट टू आर टू वी 15,000। मनोज डेबिट टू आर टू वी, आर में 4,500 में 10, यही ऑप्शन करेक्ट है क्लास। ये तो दूसरा तो गलत ही है, तीसरा भी गलत है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 40। राम लक्ष्मण सीता 3 पार्टनर्स है क्लास, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रही है 5:3:2। 1 अप्रैल से क्लास ये चाहते हैं कि रेशियो को चेंज करके 2:1 कर दें। ऑन द डेट ऑफ क्लास दीज वाज द वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 90,000 का है और इट वाज अग्री दैट क्लेम है 40 का। तो 90 वहाँ 40, 50,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा और इनकी जो रेशियो है वो कितनी है क्लास 5:3:2। तो आधा क्लास 5, 25, 15 और 10, 25, 15, 10 देखो कहीं है क्या, 25, 15, 10 यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे। 25, 15, 10, 25, 15, 10 ये रहा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 90,000, 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 40,000, 2 पार्टनर्स में 25, 15, 10 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ये ट्रीटमेंट ऑफ WCR है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का जो ट्रीटमेंट होगा ये वो है। ओके नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सरिता लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इक्विटी शेयर कैपिटल 12 से कितना हो गया, 10 हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 से हो गया, सॉरी सिक्योरिटी शेयर कैपिटल 10 से 12 इंक्रीज हुआ 2 लाख का, शेयर इशू हुआ 2 लाख का। 4 से 2 लाख का क्लास SPR है। प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है 3 लाख का ना, 5 से 2 हो गया। 7% प्रेफरेंस शेयर रिडीम 10% प्रीमियम पे, तो 5 से 2 हो गया 3 लाख। लेकिन जो पेमेंट होगी वो 3,30,000 होगी फाइनेंसिंग के अंदर। 3,30,000 की आपने पेमेंट करनी है फाइनेंसिंग के अंदर। ड्यूरिंग द ईयर सरिता लिमिटेड बोनस इशू करते 5:1 में, 5 को 1 शेयर फ्री, तो इसको क्लास 5 से डिवाइड दोगे तो 2 लाख शेयर फ्री दे रहे हैं। तो ये जो इशू हुआ है ना भाई, कंपनी 5 को 1 शेयर फ्री देगी तो 2 लाख, 10 लाख को कितने देगी, 2 लाख। तो ये जो शेयर्स आपको दिख रहा है ना 10 से 12 हुआ है, ये बोनस शेयर की वजह से हुआ है और ये 2 लाख रुपए आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से यूज किया है। सीधी सी बात है, बिना प्रीमियम से बोनस कहाँ दे पाओगे। तो जिन कंपनी के पास प्रीमियम होता है वही बोनस दे पाते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से आपने बोनस दे दिया, तो बोनस का कुछ नहीं करना, SPR का कुछ भी नहीं करना, आपने 2 पॉइंट हटा दो। अब ये प्रेफरेंस शेयर 3.5 लाख माइनस हो गया और ये 3,30,000 और यही 30,000 जो है आप ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे, फाइनेंसिंग से 3,30,000 माइनस कर दोगे ड्यूरिंग द, और तो कुछ है ही नहीं। तो एडेड 30,000 अंडर ऑपरेटिंग करेक्ट है क्लास यहाँ पे, और 4 लाख इन फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में 330 है तो ये काट दो क्लास, जो 330 है वही करेक्ट आएगा। 30,000 ऑपरेटिंग में, 3 लाख भी गलत है। 30,000 ऑपरेटिंग में ऐड होगा और फाइनेंसिंग से 330 लेस हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। 41 का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 42, दुर्गा लिमिटेड ने इशू किया 80,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 इच सर्टन रेट, हमें नहीं पता क्या रेट है, लेकिन रिडीम होगा 20% प्रीमियम पे। तो 20 रुपए प्रीमियम, 80 इंटू 20, 80 इंटू 10, 8 लाख, 80 इंटू 20, 16 लाख रुपए क्लास। ये आ गया आपका लॉस ऑन इशू। एग्जिस्टिंग बैलेंस कितने का है क्लास, यहाँ बिफोर 25 था और आफ्टर है 5 लाख, यानी 20,000 राइट ऑफ हुआ। अभी अभी क्वेश्चन ऐसे ही किया था, सिम बिफोर 25 आफ्टर 5, तो कितना राइट ऑफ हो गया, 20 लाख है ना। 20 लाख आपने खत्म कर दिया, 16 लाख तो आपने यहाँ से ले लिया, तो बाकी 4 लाख आपने डिस्काउंट को कहीं ना कहीं क्लास राइट ऑफ किया होगा। और 4 लाख रुपए है, 80,000 डिस्काउंट है, 80 पंचे 40, 5 रुपए यानी कि 5%, क्योंकि फेस वैल्यू 100 है। अगर 5 रुपए है, फेस वैल्यू 100 है तो 5%, 5 रुपए फेस वैल्यू 200 होती तो 2.5% का डिस्काउंट हम अज्यूम करते। 43, द फॉलोइंग जनरल एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ, ये क्लास एंट्री है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी क्लास यही है। सेम टू सेम उसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, ध्यान समझना क्या पूछा है। पूछा है कि बैंक ये आपने इशू किया, प्रीमियम और रिडम्पशन 2 लाख का है, लेकिन लॉस ऑन इशू 3 लाख का है। तो 3 लाख में 2 लाख जो है वो तो प्रीमियम और रिडम्पशन है, यानी कि लॉस ऑन इशू है 2 लाख रुपए, और जो 1 लाख है इसे बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू। और यहाँ पे क्लास आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्लास एक चीज मिसिंग है कि 20,000 डिबेंचर्स क्लास इशू किया गया है, कंपनी इशू ट्रांजेक्शन, इफ कंपनी इशू, इसमें क्लास मिसिंग है। इफ कंपनी, मैं ये क्लास टेलीग्राम पे डाल दूंगा करेक्ट करा के, ठीक है। इफ कंपनी इशू पूरे 100 क्वेश्चन का एक साथ डाल दूंगा, ठीक है। इफ कंपनी इशू 20,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, कंपनी 20,000 डिबेंचर्स इशू कर रही है, 100 का एक। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो कितने का है, 1 लाख का, और कितने डिबेंचर हैं 20,000 के, तो 5 रुपए का मतलब क्या है क्लास, डिस्काउंट ऑन इशू है, जो कि 100 का 5% है, क्योंकि आपका जो डिबेंचर है वो 100 का एक है, जो परसेंटेज है वो 5% है और अमाउंट है 5 रुपए।
As per the schedule, third of Part 1 Companies Act 2013, unpaid dividend will be presented under the class unpaid dividend current liability. Main head क्या है class इसका? Current liability, unpaid dividend हो चाहे unclaimed dividend हो. अब ये क्वेश्चन केस बेस आ गया 45 से लेकर 46 तक. अमर, विनोद और चमन तीन पार्टनर से जूट के बिजनेस में लगाते हैं, पैसा इक्वली शेयर करते हैं प्रॉफिट को. उन्होंने क्लास रेशियो को चेंज किया 3:1 में, और चमन बीइंग अ वर्किंग पार्टनर उसको क्या मिलता है क्लास? एनुअल सैलरी 75,000. द पार्टनर्स डिड नॉट अग्री टू सैलरी डिमांडेड बाई चमन बट अग्री टू गिव हिम द मिनिमम गारंटीड ऑफ 60,000. बोलते हैं 75,000 तुमको सैलरी नहीं देंगे, 60,000 का मिनिमम गारंटी देंगे. द कैपिटल अकाउंट दे रखा है क्लास इतना इतना इतना. द प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड दे रखा है 3 लाख रुपए. आपको बताना है क्लास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी इक्वली है, और इस क्वेश्चन में गारंटी भी दिया जा रहा है. तो आप एक काम करो, इसमें इंटरेस्ट इन कैपिटल पूछा क्या है एक बार देखो. व्हाट विल बी द पार्टनर्स प्रॉफिट इफ डेफिशिएंसी चमन. अच्छा, डेफिशिएंसी अगर 4:1 में बियर करेंगे तो डेफिशिएंसी देखते हैं क्लास. पहले काम करो, 3 लाख को आप बांटो किस किस में? अमर, विनोद और चमन में. तो आपको 3 लाख रुपए दे रखा है, और रेशियो क्लास क्या है? इक्वली है ना. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली 3 लाख है, तो आएगा 1 लाख. 1 लाख. बिजनेस कब चालू किया है? अमर, विनोद, चमन, दे हैव बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट लॉस. दे रिकॉन्स्टिट्यूटेड द फर्म एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज चेंज टू 3:1. रेशियो चेंज कर दिया. चमन वर्किंग पार्टनर है, उसको कहता है सैलरी चाहिए. द पार्टनर्स डिड नॉट अग्री द सैलरी डिमांडेड बाई चमन बट अग्री टू मिनिमम प्रॉफिट 60,000. देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022 वर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रेस्पेक्टिवली. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 3 लाख. और इन अच्छा एक सेकंड. अच्छा, अब वो रेशियो 3:1 में चेंज करेंगे ना, तो रेशियो पहले 1:1 था, अब तो 3:1 में चेंज करेंगे ना. तो अब अगर हम रेशियो 3:1 में चेंज करेंगे तो ये जो प्रॉफिट है 3 लाख का, ये 3:1 में बढ़ जाएगा ना. फिर तो 3 से 3, 4, 5, 6, 50. 50 इंटू 3 1.5 लाख. 50 इंटू 2 1 लाख. 50 इंटू 1 50. गारंटी किसको मिली थी क्लास? मुझे बताओ. चमन को. सी को गारंटी मिली थी 60 की. तो यहाँ डेफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 10,000. ये 10,000 की डेफिशिएंसी हो गई. कौन बॉर्न करेगा क्लास? यहाँ पे इसमें लिखा है साफ साफ ए और बी 4:1 में, यानी कि 800. 5 से डिवाइड दो 2, 8,000 और 2,000. ये दोनों बियर करेंगे ऐसे ऐसे. पूछा क्या क्वेश्चन में? व्हाट इज द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इफ डेफिशिएंसी. अच्छा, प्रॉफिट शेयर पूछा है, तो बताओ. एक 50 में से 8 जाएगा तो 1:42. 142 है किसी का, ये रहा. बी ऑप्शन करेक्ट है. 142 हो गया, ये 98 हो गया, ये 60 हो गया. देखो यहाँ पे 142, 98, 60, तो 45 का बी ऑप्शन करेक्ट है. व्हाट विल द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर्स चमन प्रॉफिट इज गारंटीड आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट कैपिटल 6% पर एनम. अच्छा, 6% के बाद अब यहाँ पे डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, कैसे, कुछ लिखा नहीं है. क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल द पार्टनर शेयर प्रॉफिट इफ. अच्छा, इंटरेस्ट इन कैपिटल देने के बाद है ना. इफ चमन शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट इन कैपिटल 6%. तो ये हो गया क्लास पेन एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये कितने का है? 3 लाख का. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले आप तीनों पार्टनर का मिला के निकाल दो. कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा? एक की कैपिटल है 5 लाख, दूसरे की 4 लाख, और ये 3 12 लाख. तो 12 लाख का 6% 72,000. ये आ गया 72,000. 2 लाख माइनस कर दोगे 3 लाख में से, 2,28,000. ये आ गया क्लास 2,28,000. इसको हम लोग तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. रेशियो है 3:1, तो ये आ गया क्लास 6 से 38,000 इंटू 2 76,000 इंटू 3 करेंगे तो 76 प्लस 30 इट्स 1,14,000. ये हो गया तीनों में. अब गारंटी कितने की मिली थी क्लास? 60,000 की. तो डेफिशिएंसी कितना आ गया? 38,000 माइनस 60,000, 22,000 की डेफिशिएंसी है. अब इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कहीं भी कौन कितना बियर करेगा. इसमें लिखा नहीं, पिछले में लिखा था, इसमें नहीं लिखा है. तो कौन इसमें रेशियो जो है वो देख लो आप. ये जा रहा है ना छोड़ के, चमन का देखना है 3:1. अरे किसको गारंटी से? चमन को मिली है ना, चमन को मिली है, तो 3:2 आएगा. चमन को गारंटी मिली है ना, तो ये बच्चे जो पार्टनर का रेशियो कितना है? 3:2. तो 22,000 का 3/5 आएगा 13,200. तो माइनस 1,14,000, 1,800. तो 1,800 ये डी ऑप्शन करेक्ट है. इसका देखो क्लास यहाँ पे 22,000 में से 13,200 हटा दो, माइनस 38,000 76,000. 22,000 माइनस 13,200 8,800. तो 76,000 माइनस 8,800 67,200. और तीसरे का तो दोनों को जोड़ देंगे 60,000. कुल मिला के गारंटी का टॉपिक था. इस क्वेश्चन का इससे पिछले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है. 46 का 45 से कोई लेना देना नहीं. दोनों बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है.
47. Amount credited to retiring partner, his capital account is 2,01,000. He took investment 58,000. He also took 20% debtor. The amount transferred to his loan account is 123. वैसा पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास. अमाउंट क्रेडिट रिटायरिंग पार्टनर कितना है क्लास? कैपिटल 2,01,000. इन्वेस्टमेंट ले लिया 58,000 का, 20% डेटर ले लिया और उसका लोन अकाउंट का बैलेंस है 1,23,000. ये 2-1 है, ठीक है. 2,01,000 है ये, माइनस करते हैं 58, माइनस करेंगे 1,23,000, तो ये 20,000 रुपए का कुछ ले जा रहा है. ऑब्वियसली वो डेटर ले जा रहा होगा 20,000 का, लेकिन ये 20% डेटर है. अगर 20% डेटर 20,000 है तो 1 लाख आएगा 100% डेटर. तो यानी कि असली डेटर जो थे 100% 1 लाख के थे, उसमें से 20% 20,000 का क्लास कौन ले गया? पार्टनर ले गया. आपको टोटल पूछ रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ डेटर्स कितने डेटर्स थे? 48. विहान मन, दो पार्टनर से रेशियो 3:2. द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्लास 4 लाख और 4,65,000. विहान एंड मन रेस्पेक्टिवली ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 65,000 ईच. सबकी ड्राइंग इतनी है और एज पर द डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम. कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान और गिवन क्लास दैट द डीजल प्रॉफिट. अच्छा, एक चीज मेरी बात समझना ध्यान से, कंफ्यूजन आएगा यहाँ पे. इसमें लिखा था पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम. अलाउ कर दिया है. अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये सबसे आसान तरीका है तुम्हें समझाने का और तुम्हें हजम भी हो जाएगी मेरी बात, ठीक है. हमें नहीं पता ओपनिंग बैलेंस कितना है, हमें पता क्लोजिंग बैलेंस कितना है. कितना है क्लोजिंग बैलेंस? क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2022 हमें निकालना है किसका? विहान का. विहान का क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख. विहान का कितना है क्लोजिंग बैलेंस? 4 लाख. हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, हम इसको एक्स मान लेते हैं. इन क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिए 10%, तो एक्स का 10% कितना होगा? 0.1x. और जो प्रॉफिट है वो भी आपने दे दिया था, तो प्रॉफिट कितने का बिजनेस का? 2,25,000. तो 2,25,000 में से विहान का हिस्सा कितना है क्लास? 3/5, जो कि बनता है क्लास 1,35,000. बाय डिविजल प्रॉफिट 1,35,000. तो अगर देखा जाए क्लास, तो ये दोनों इक्वेशन देखो क्लास बिल्कुल बराबर है. ड्राइंग भी होगी इस क्वेश्चन में. ड्राइंग कितनी है? ड्राइंग देखा था अभी ना कहीं, ये रहा 65,000 ईच ड्यूरिंग द ड्राइंग 65. तो ये ड्राइंग से इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं दिया, नहीं तो यहाँ पे लिख लेते. अब इसको अगर ये 465 है टोटलिंग, तो ये भी कितना होगा? 465 होगा. भाई दोनों साइड क्या होगा? बराबर बराबर होगा 465. अब इसको सॉल्व करते हैं क्लास. यहाँ पे 4,65,000 इज इक्वल टू 1,35,000 प्लस एक्स प्लस 0.1x. तो ये हो गया 1.1x. ये हो गया 4,65,000 माइनस 1,35,000. इट्स 3,30,000 इज इक्वल टू क्लास 1.1x. इसको डिवाइड देंगे 1.1 से. 3 लाख आ गया आपका एक्स का वैल्यू, और एक्स क्या था? ओपनिंग कैपिटल. तो करेक्ट आंसर है डी. आप में से मेजर बच्चों ने इसका आंसर ए लगा दिया होगा, जो कि गलत है साफ. आई बात समझ कैसे करना है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 49. अरुण वरुण पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 4:3. देयर बैलेंस शीट शो अ बैलेंस ऑफ 56,000 जनरल रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस ऑफ 14,000 P&L. दे आर नाउ डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली. इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस, इट इज डिसाइड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम. सबसे पहले तुम्हें क्लास गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्लास इसकी एंट्री गेनिंग रेशियो में होती है 4/7 3/7. और क्लास बाद में वो रेशियो क्या कर रहे हैं? इक्वली कर रहे हैं. अरुण और वरुण आधा, ये 14 हो गया. 8 - 7 1/14. ये भी 14 हो गया. 6 - 7 -1/14. ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है. एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी. वी अकाउंट डेबिट टू ए. अभी कह नहीं सकते गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी, देख लेते हैं क्या क्या है. 14,000 जनरल रिजर्व एंड ए डेबिट बैलेंस. जनरल रिजर्व 14,000 का है. अच्छा, दोनों को मिला के है क्या? नहीं, 56,000 जनरल रिजर्व में. ये रही बैलेंस शीट, यहाँ पे 56,000 है, यहाँ पे 14,000 है, बस और कुछ नहीं है. तो 56 में से 14 घटा दो ना सीधे, और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास कर दो. 42,000 डिवाइडेड 14, 3,000 आ गया क्लास. कैसे किया मैंने बता रहा हूँ. इसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसकी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, तो मैं इसमें से इसे घटा देता हूँ. तो यार 42,000 आ गया. तो 42,000 की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही कर दी मैंने. 42,000 का 1/14. देखो बेटा, देखो कल आपका मतलब समझ लो कल का दिन आपके पास है, परसों आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, राइट. तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्लास, क्योंकि आप समझ लो टाइम कितना कम है. 100 MCQ कराना है, इसमें एक MCQ में कितना टाइम लग रहा है आप खुद देखो. ये इको BST थोड़ी जो देखा हो गया, इट टेक टाइम्स, क्योंकि मुझे पता है MCQ में तुम फंसोगे एग्जामिनेशन में. XYZ पार्टनर से 1 अक्टूबर को क्लास, ये इनकी रेशियो कितनी है क्लास? इतनी है. इन्होंने बिजनेस 1 अक्टूबर से चालू किया, 6 महीने चलाया. एक्स को गारंटी मिली है कि किसी भी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद उसका प्रॉफिट 80,000 अ ईयर नहीं होना चाहिए, साल का 80. तो अभी 6 महीने काम किया 40,000. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है 3 लाख 2 लाख 1.5 लाख. फाइंड आउट डेफिशिएंसी बोर्न बाय एक्स इफ द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख.
1,60,000। अगर प्रॉफिट 1,60,000 का है तो ये लिख दो, प्रॉफिट 1,60,000। अब दे देते हैं क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो तीनों की कैपिटल 3, 4, 5, 6,50,000 तीनों की मिला के कैपिटल है। क्योंकि मैं रफ में करूंगा तो मुझे सजा के करने की जरूरत नहीं है। मैंने 65,000 दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6 महीने का था तो 32,500, 6/12, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा आ गया 32,500। कैसे इन तीनों को जोड़ा, इसका 10% और 6 महीने का, तो 32,000 का इंटरेस्ट था, 1,60,000 का प्रॉफिट था, तो 1,27,500 का आ गया आपका क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रेशियो जो है वो है 433 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, तो ये 38,250, अगले वाले का भी 38,250, ठीक है, और प्लस 1,27,500, 51,000। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक्स वाई जेड को मिल रहा है 38,250, गारंटी कितनी की थी, 40, 1750 की डेफिशिएंसी है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्लास, इतना बड़ा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, बट मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना के भेज रहा हूँ ताकि जो भी क्वेश्चन आए तुम्हें आसान लगे। 1750, अब पूछा क्या है, डेफिशिएंसी बॉर्न बाय एक्स, अकेला एक्स बियर करेगा तो डेफिशिएंसी है 1,750, क्योंकि यही क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है क्लास, किसका, गारंटी का, 3 नंबर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। At the time of dissolution of firm, creditors 70,000, firm capital 1,20,000, cash balance 10,000, other asset realized 1,50,000, gain on realization account will be। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। देखो कहते हैं कि इनके पास क्रेडिटर्स हैं 70,000 के, कैश है 10,000 का, कैपिटल है 1,20,000 का। इस हिसाब से 1,90,000 की इनकी टोटल लाइबिलिटी है, तो टोटल एसेट भी 1,90,000 की होनी चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब 1,80,000 का सन्ड्री एसेट आपके पास, कितना, 1,80,000। और क्वेश्चन कह रहा है अदर एसेट रिलाइज 1,50,000, 1,80 की चीज को 1,50,000 का बेचोगे, 30,000 का लॉस होगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, लॉस ऑफ ₹30,000, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्रेटस का तो कर दो, क्रेटस का तो कर दो, कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में फिर भी। क्यों, क्रेटस कितने के हैं, 1,20 के, हाँ 1,20 लिखो, क्रेटस 70 के, क्रेटस लिखो, 70 की पेमेंट कर दो, कुछ लिखा नहीं, इधर भी 70 इधर भी 70, तो नेट इफेक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्यों इतनी मेहनत करनी जब एमसीक्यू है तो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल इंप्रूव द करंट रेशियो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्लास, मैंने ऑलरेडी आपको क्लास मतलब अभी कराए ने, कल दिन में तुम्हें इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन कराऊंगा सुबह, तो कल सुबह ध्यान रखना 10 बजे इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तुमको रेशियोज के। मैं तुम्हें छुड़वा के नहीं भेज सकता वो, क्योंकि मैं तुम्हारी 80-80 की उम्मीद रखता हूँ, तो मैं 80-80 का करवाऊंगा भी, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इंप्रूव द करंट रेशियो, देखो यार करंट रेशियो कैसे इंप्रूव होगा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, तो कैश मिल गया, ट्रेड सेल कम हो गया, ऊपर ही प्लस माइनस हो जाएगा, नो चेंज। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, है ना, सामान आ जाएगा, पैसा चला जाएगा, नो चेंज। पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, कैश से पेमेंट करो, दोनों माइनस होगा तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज इसका आइडल रेशियो 2:1 है, तो दोनों माइनस होगा तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स में क्या होता है क्लास, ऊपर प्लस नीचे प्लस, तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसमें क्लास देखो अगर टेक्निकली देखा जाए ना, तो कोई भी टीचर क्लास इन दोनों ऑप्शन को सही बताएगा। पेमेंट मेड टू जो है ट्रेड क्रेडिटर्स, तो होता क्या है, क्रेडिटर्स कम हो गया और कैश भी कम हो गया, तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं इस पर टिक कर रहा हूँ। लेकिन अगर क्रेडिट परचेज किया आपने तो क्या होगा, ऊपर प्लस स्टॉक आ गया और नीचे कर्जदार प्लस, तो भी रेशियो इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर रेशियो 1 से कम होगी तो लाइक 0.8/1, 0.7/1, तब ये वाला आंसर सही होगा। बट ऊपर इन्होंने रेशियो दिया नहीं है, तो मैं अज्यूम करूंगा इनका आइडियल रेशियो 2:1 है, और उसके हिसाब से क्लास सी पे टिक करूंगा। ए लिमिटेड ने फॉरफिट किया 2,000 शेयर, 10 का 1 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 पर शेयर, 1,200 शेयर रेशियो हो गया 7 पर शेयर, कितना अमाउंट कैपिटल में जाएगा। बहुत ही शॉर्टकट रेट, देखो क्लास मैजिक कितने आसानी से क्लास इतना दिक्कत देता है बच्चों को। आप सेकंड काउंट कर लें क्लास, कितने आसानी से कितने सेकंड में इस कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप, कितने शेयर रेशियो है क्लास, 1,200 शेयर, ठीक है। इनसे कितने रुपए फॉरफिट कर दिया सर, देखो शेयर 10 का है और इसमें लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 नहीं दिया है, ठीक है, तो मतलब 8 रुपए दे दिया है। 12 क्लास कितना होता है, 12 चौके 60, 12 120, ठीक है, ये हो गया। माइनस इस 1,200 को डिस्काउंट कितने का दिया है, रीइश्यू 7 पर शेयर फुली बढ़प 3 का डिस्काउंट दिया है, तो हो गया 3600, कर लो क्लास 12,000 माइनस 3600 माइनस, ठीक है, तो कितना क्लास आएगा 6,000, 8 में से 3 गया, 1200 इंटू 8, 12,000 कैसे हो जाएगा, 1200 इंटू 8 9,600 माइनस 3,600 6,000, अब चेक कर लो 6,000 आ गया आंसर। और इजी रखना है क्लास, तो ये 1,200 हटा दो, 8 आपने जब्त कर लिया, 3 का डिस्काउंट दे दिया, 5 रुपये पर शेयर की कमाई है, रीइश्यू क्या है 1,200 शेयर, 12 60, 6,000, और जल्दी हो जाएगा। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका एंट्री करो जैसे तुम करते हो और उससे करके आंसर निकालो। 54 अखिल विपुल ऋत्विक 3 पार्टनर्स इनकी रेशियो 5:3 अखिल रिटायर हो गया ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, गुडविल द फर्म इज वैल्यू 5 लाख, अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ विपुल और ऋत्विक, ठीक है। रिमेनिंग टू रिटायरिंग करते हैं क्लास गेनिंग रेशियो में, पूरे फर्म की गुडविल 5 लाख है, इसकी जो रेशियो है अखिल की, अखिल छोड़ के जा रहा है ना,
अखिल रिटायर, अखिल रिटायर हो गया 5/10 यानी कि 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख को क्लास आपने बांटना है और 3:2 में 1.5 लाख और 1 लाख, 2.5 लाख का 5 से डिवाइड, 1.5 और 1, ठीक है 1.5 1 कहीं है यहाँ पे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसमें नई रेशियो कहीं भी गिवन नहीं है, तो ओल्ड ही हमारा जो है वो गेनिंग रेशियो कहलाता है। तो इसको छुपा लो जो जा रहा है, छोड़ के जो बच गया यही न्यू रेशियो, यही गेनिंग रेशियो। वाई लिमिटेड ने इशू किया 60,000 डिबेंचर्स, राइट, कितने का, 100 का एक एट डिस्काउंट, हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट है, रिडीम हो रहा है क्लास 10% प्रीमियम पे यानी 6 लाख, 10% प्रीमियम यानी कि 6 लाख, 60,000 इंटू 10। एसपीआर के पास पड़ा हुआ है एक 13 लाख और आफ्टर कितना है क्लास 3 लाख। ये तो अभी हमने किया था शायद, यार रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो, कोई बात नहीं, देख लो क्या रिपीट करने के बाद भी तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 9,60,000 राइट ऑफ हुआ, जिसमें से 6 लाख तो आपने यही राइट ऑफ कर दिया क्लास, 6 लाख रुपए है ना, 6 लाख रुपए क्या राइट ऑफ किया है, डिस्काउंट रिडीमेबल 10% सिक्योरिटी रिजर्व बिफोर, हाँ तो आपने प्रीमियम और रिडम्पशन राइट ऑफ कर दिया 6 लाख, तो 3,60,000 क्या राइट ऑफ करोगे क्लास, लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इशू 60,000 है, तो 6 छिक्के 36, 6% यानी कि 6 रुपये यानी 6%, 6 रुपये है, 100 रुपये का एक है तो 6%। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट नेट असेट रेशियो, तो नेट असेट रेशियो किसे कहते हैं क्लास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि 75 लाख अपॉन नेट असेट, और नेट असेट जो है वो क्लास क्या होगा, नेट असेट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट असेट को ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। शेयर होल्डर फंड प्लस डेट 18 2 20 लाख, तो 75 लाख को 20 लाख से डिवाइड दो, यानी 75 को 20 से डिवाइड दो, 3.75, 56 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 57 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने 2.5 लाख की मशीन खरीदी, 20% तो आपने चेक से पेमेंट कर दिया, एक बॉन्ड इशू करके, डिबेंचर इशू कर दिया आपने, 20% चेक बैलेंस बाय बॉन्ड, तो 50,000 का 20% कितना बनता है, 50,000 का 20% 50,000 फाइनेंसिंग से इन्वेस्टिंग से माइनस होगा, कैश फ्लो नहीं होगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 50,000 नेगेटिव, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। आप ध्यान रखना, आप बिल्डिंग मशीन कुछ भी खरीदो बदले में डिबेंचर इशू कर रहे हो तो क्लास उसको हम लोग कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने डिबेंचर इशू करके पैसा नहीं लिया, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर ले लिया, तो इसको क्लास हम कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, पैसा आया ही नहीं है। 58 एप्पल ट्री लिमिटेड हैड फॉरफिट 1000 शेयर्स, 10 का एक, नॉन पेमेंट ऑफ 4, तो 6 रुपये दे दिया, रीइशू 400 शेयर, 2000 कैपिटल 2000 ट्रांसफर हो गया, तो आपको बताना है क्लास फॉरफिट शेयर रीइशू फॉर कितने में रीइशू है। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, शॉर्टकट लगाएंगे देखो क्लास, मिनटों में क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले कितने शेयर रीइशू हैं, 400, सर जी 400 शेयर्स रीइशू है, किनसे कितने जब्त कर लिए, नॉन पेमेंट है सर 4, 10 का शेयर है 4 नहीं दिया, 6 यानी कि 2400 रुपये फॉरफिट कर लिया, इन्हें कुछ डिस्काउंट तो दिया होगा, डिस्काउंट देने के बाद 2000 को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया। भाई आपने 2400 शेयर्स फॉरफिट किया है, कुछ डिस्काउंट दिया 2000, कैपिटलिज्म कितना डिस्काउंट दिया, ऑब्वियसली 400 डिस्काउंट दिया, शेयर्स कितने हैं क्लास 400, 400 शेयर से 400 का डिस्काउंट दिया यानी कि 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, शेयर है 10 का एक, तो रीइशू कितने वो 90 में, कितने शेयर्स हैं क्लास 400, तो 9 जगह 3600, 3600 रुपए क्लास, 3600 में क्लास रेशियो फॉरफिट शेयर रेशियो 3600, ठीक है, 9 रुपये में रेशियो किया बिकॉज 1 रुपये का डिस्काउंट आपने दिया है, तो इस तरीके से अगर करोगे ना, लेकिन कुछ भी हलवा है, कुछ भी नहीं समझोगे आप। 10,000 शेयर, 10 का एक, फॉरफिट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 पर शेयर, फाइनल कॉल 3 का नहीं दिया, मतलब 7 रुपये दे दिया है, ठीक है, एंड ओनली 7,000 शेयर्स रीइशू, 49,000 आपने फॉरफिट कर लिया था, रीइशू 11 पे किया है, मतलब रीइशू पे कोई भी डिस्काउंट है ही नहीं, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉसिबल डिस्काउंट दैट द कंपनी कैन अलाउ टाइम ऑफ रीइशू 3,000 शेयर्स, तो इस 3,000 शेयर्स को मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, जितना आपने फॉरफिट किया, आपने हर एक शेयर होल्डर से 7 रुपये फॉरफिट किया है, तो 3,000 शेयर्स को रीइशू करते वक्त देखो 7,000 शेयर्स को 49,000 का डिस्काउंट मैक्सिमम कंपनी देगी, 3,000 को कितना देगी 21,000, यानी कि बी ऑप्शन 59 का। Now move to 60 question. आ जाओ फटाफट। From the following information, find out the inflow या आउटफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश सेल ऑफ बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग के सेल की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं क्लास। आप बिल्डिंग का अकाउंट बना लो। बीडी कितना है क्लास 5 लाख, सीडी कितना है 4 लाख, आगे लिखा है डेप्रिसिएशन 60,000, इधर आता है डेप्रिसिएशन 60,000, सजा के नहीं लिखना है, रफ में करना है सब। बिल्डिंग परचेज 2.5 लाख, तो 2.5 लाख बिल्डिंग परचेज, पार्ट ऑफ बिल्डिंग सोल्ड प्रॉफिट 25,000, हमने प्रॉफिट बेचा 25,000, आपको यहाँ सेल वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो गया क्लास 5 लाख, ये हो गया 2.5 लाख, 7.5 प्लस 25 775 माइनस 60,000 माइनस 4 लाख, इट्स 3,15,000। तो आपने जितनी खरीदी है बिल्डिंग वो क्या है क्लास, ए ऑप्शन 3,50,000। 61
मोहन, मयंक एंड मदन पार्टनर्स है, इनकी क्लास कहता है इंटरेस्ट ड्राइंग 8% पर एनम है। मयंक विड्रॉ फिक्स अमाउंट मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की मिडिल में 6/12। हिज इंटरेस्ट ड्राइंग दे रखा है क्लास आपको कितना 24,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग, आपको पूछा मंथली ड्राइंग, जो भी अमाउंट निकाल रहा है साल में 12 बार निकाल रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में 8%। बच्चों अगर इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं दिया होता तो हम क्लास कैलकुलेट नहीं कर पाते, इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं दिया तो हम लोग रेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। x इज इक्वल टू 24,000, ठीक है, अपॉन 48, तो 24,000 को 48 से डिवाइड देंगे, ये बनेगा 500 है, 500 कुछ गलती हो गई, इंटू 00, 50,000, कितना बनेगा क्लास 50,000। मैं प्रूफ करता हूँ, 50,000 इंटू 12 60,000, 50,000 इंटू 12 6 लाख, 6 लाख का 8%, 48,000 डिवाइड बाई 2, 24,000, करेक्ट है क्लास। ये 50,000 आएगा, मंथली ड्राइंग 50,000 की है। अरेंज करना है क्लास इसको इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ शेयर कैपिटल। तो सबसे पहला क्या है क्लास, सबसे पहला है इशूड शेयर कैपिटल, फिर सब्सक्राइब शेयर, तो 2 के बाद 3 जहाँ है लगा देना, 2 के बाद 3 यहाँ भी है देखो, पर ये दूसरा पहला होगा तो 2 के बाद 3, फिर चौथा कॉल्ड अप, फिर पांचवा पेड अप। ए ऑप्शन करेक्ट है क्लास। पहले होगा इशूड ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर इशूड शेयर कैपिटल, फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, फिर कॉल्ड अप, फिर लास्ट में आता है पेड अप। मोना लिमिटेड ने इशू किया 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 5% प्रीमियम, रिडीमेबल एट क्लास प्रीमियम, लॉस ऑन इशू डिबेंचर रिटर्न बाय 1,20,000, स्टेटमेंट ऑफ पेड डिबेंचर मस्ट बी रिडीम एट प्रीमियम। बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 डिबेंचर है, 100 का एक है और इशू हो रहा है प्रीमियम पे, तुम्हारे पास एसपीआर कितना हो गया फिर 5% प्रीमियम 5 रुपए, 1,00,000 रुपए तुम्हारे पास एसपीआर आ गया, राइट। रिडीमेबल हो रहा है प्रीमियम पर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1,20,000 रुपए राइट ऑफ कर दिया स्टेटमेंट ऑफ, सीधी सी बात है। एसपीआर को तुमने डेबिट किया होगा, या सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दो, सिक्योरिटी प्रीमियम को तुमने डेबिट किया 1,00,000 से, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को तुमने डेबिट किया, क्वेश्चन कह रहा है 1,20,000 से, किस चीज के लिए, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो 2,20,000 रुपए का क्या है क्लास, लॉस है जिसको आपने राइट ऑफ करना है। तो 2,20,000 को अगर आप 20 से डिवाइड दे दोगे, 2,20,000 को अगर आप 20,000 डिबेंचर से डिवाइड दे दोगे तो आपको पता चलेगा 11% रिडीम हो रहा था प्रीमियम पे, यानी कि 11 रुपए का प्रीमियम था रिडम्पशन पे, तभी तो बन रहा था 2,20,000, 11 इंटू 20, 2,20,000, जिसमें से एसपीआर से राइट ऑफ किया 1,00,000, क्योंकि हमारे पास एसपीआर था और सबसे पहली प्रायोरिटी एसपीआर से राइट ऑफ करना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट से। तो क्लास फिर आप स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट से कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ अमाउंट फर्म गेट्स ओवर अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। मेरी एसेट की वैल्यू 1,00,000 है, लेकिन मैं 1.5 लाख मांग रहा हूँ अपने बिजनेस को बेचने के लिए, तो मैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट मांग रहा हूँ क्लास क्या बोलते हैं उसको, गुडविल। एक्सेस अमाउंट ऑफ द फर्म गेट ओवर द मार्केट वैल्यू ज़्यादा है क्लास, ठीक है, at time of sale of asset। एक सेकंड, excess amount that the firm gets over and the above market value of the asset। अच्छा हाँ ठीक है क्लास, यही कह रहा है कि asset से ज़्यादा वैल्यू जो मांग रहे हैं तो वो गुडविल ही होती है। On the basis of following data, how much final payment will made to a partners on the firm dissolution? Credit balance कितना है क्लास, 50,000 का है। Share of loss जो है 10,000 का है। Firm taken over liability 8,000। मेरी बात समझना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 50,000। शेयर ऑफ लॉस इधर आएगा 10,000 का। फर्म टेकन बाय हिम, सॉरी फर्म लाइबिलिटी ले लिया है, तो अगर फर्म की लाइबिलिटी लेगा तो एक क्लास बाई साइड आएगा कितना, 8,000। 58 माइनस 10, 48, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। भाई ये कौन सा अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है। अगर कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर कर रहा है तो आप लिखोगे ना 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन में 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय रियलाइजेशन, ये है कैपिटल। और ये क्या है क्लास, आपका लॉस है, तो लॉस तो इधर ही आता है ना, रियलाइजेशन का लॉस, लॉस इधर आता है रियलाइजेशन अकाउंट में, उसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो 58 माइनस 10, 48,000 रुपीज़ अपने लेकर वो घर को चला जाएगा। ओके, फाइनली बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं क्लास अकाउंट्स में। इको बीएसटी में तो आसान होता है, 100 क्वेश्चन भी मैंने इको बीएस, आई थिंक इको में या बीएसटी में 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपको लगभग 40 मिनट के अंदर। यहाँ 30 क्वेश्चन 40 मिनट में होता है, तो 30 तक हमने किया था, 65 तक कर लिया, बस अभी 35 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम कल अच्छे से कर लेंगे। बट देखना जरूर क्लास, क्योंकि आधे अधूरे मेहनत का रिजल्ट 0 मिलता है, पूरी मेहनत का रिजल्ट पूरा मिलता है। मेहनत करो क्लास, मैं भी कर रहा हूँ, मेरी आंखें एकदम भारी हो रही है, गला भी भारी, आप जान रहे हो, बट कोई नहीं, मेहनत करेंगे अच्छे से, 2 दिन बाद फिर एंजॉय करेंगे, राइट। गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, वीडियो अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो। बहुत मेहनत हो रही है, अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो मोटिवेशन और मिल जाता है क्लास, और लग जाते हैं अच्छे से पढ़ाने की। टेक केयर, बाय बाय।